5 साला रेहान जिसके सीने में इसका छोटा भाई था, 5 साल की उम्र तक अपने भाई को लेकर अब फिरता रहा, क्योंकि सीने में छुपाए फिरता रहा। माँ के बाद भाई को पालने वाला ये बच्चा था जिसको मालूम भी नहीं था कि एक और वजूद इसके सीने में मौजूद है जो इसके लिए मुश्किलात पेश कर रहा है सेहत के हवाले से। एक छोटी सी खांसी जो 18 दिन की उम्र से इसके साथ शुरू हुई, 5 साल रहती रही, डायग्नोस नहीं हो सका। जब डायग्नोस्ड हुआ तो वो एक सिटी स्कैन की रिपोर्ट से जब पल्मोनोलॉजी ने देखा, पल्मोनोलॉजिस्ट ने, कि इसमें ये सिम्टम्स हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो रसोली नुमा हो सकती है। फिर क्या हुआ, फिर ये ऑपरेट किया गया। अब सेहत याब है, खाना खा रहा है। डॉक्टर्स को जो इसके मसीहा थे, जिन्होंने तशखीस की, जिन्होंने ऑपरेट किया, उनके साथ प्यार भरा अंदाज भी किया और आज ये चला भी है माशाल्लाह, सेहत याब भी है। मगर इसके साथ साथ एक दुख भरी स्टोरी भी है। वो दुख भरी कहानी क्या है? वो दुख भरी कहानी है पैसों का ना होना। क्या इनके पास पैसे नहीं थे? इतना सा डायग्नोस क्यों नहीं हो सका? क्या हमारी मेडिकल साइंस डायग्नोस नहीं कर सकी? नहीं, उनके पास वसाइल नहीं थे। एक सिटी स्कैन 5 माह पहले डायग्नोस किया गया मगर इनके पास पैसे नहीं थे। 5 माह एक बाप ने किस तरह से पैसे इकट्ठे किए और किस तरह से उन्होंने इसकी सिटी स्कैन कराया। आप इसके बाप हैं? जी सर, बाप। क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन सर। गुलाम साहब, 18 दिन से ये खांसी में है, तो क्या इसकी तशखीस क्यों नहीं हो सकी? क्या कुछ करते रहे आप लोग? पैसे नहीं थे सर हमारे पास, हम गरीब लोग हैं। तो सिटी स्कैन कराने के कितने पैसे चाहिए थे? 12,000। तो फिर कितने अरसे में इकट्ठे किया? क्या कुछ करते रहे इस 12,000 के लिए? बस 2-2.5 महीने लग गए हैं ऐसे। तो क्या कोई नौकरी की आपने? क्या मजदूरी की आपने? बोर्ची का काम करता हूँ मैं। बोर्ची का काम किया। तो कितने अरसे में आपने ये पैसे इकट्ठे किए इसकी सिटी स्कैन के? सर 2-1.5 महीने लग गए। 1.5-2 माह लग गए आप? जी जी। तो अब 1.5-2 माह बाद फिर आपको मालूम हुआ ये है। उससे पहले आप डॉक्टर्स के पास जाते रहे, तो क्या कहते रहे डॉक्टर? हमें कहते थे भी इसकी तिल्ली बड़ी हुई है, इसको क्या है, कोई सिस्टम क्या कुछ कहते थे, सिस्टम कुछ कहते थे। तो सिटी स्कैन कराने के लिए आपने कितनी फ़ीस अदा की? 12,000 रुपये। तो 12,000 1.5-2 माह में आपने इकट्ठा किया, मजदूरी की। तो मजदूरी बावर्ची किया तो किसी से मांगे, उधार भी मांगे या सिर्फ अपने कमाई से बचत की? अपने कमाई से। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। आप इनकी वालदा हैं? जी। तो था कि इसका इलाज हो सके? भाई इलाज असां 18 ॼण दा इलाज करवाउण पियूं। अख्तर मसूद कने 3 साल करवाई से सही। भाई असलान कने करवाया से, भाई असलान से को दसे थई। सीटी स्कैन करवाया 5 महीने पहले दसियस। असां कने पैसे नहीं थी सके, सुनी पैसे नहीं थी सके। असां जिवें इकट्ठे कीते से हुमल करवाया से। किवें इकट्ठे कीते तुसां पैसे? बस गरीब कुछ मुड़ी रखे दे गयूं, कुछ बालन दा खर्चा करें दे गयूं, कुछ रखे दे गयूं, इकट्ठे थी गंदे वाला कीते से चावला। 12,000 रुपया 5 माह पहले डॉक्टर साहब ने कह दिया था। डॉक्टर असलान साहब इस वक्त, डॉक्टर साहब आप पहले पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको डायग्नोस किया, इसके अंदर कोई ऐसी सिस्ट है या कोई ऐसी रसोली मौजूद है जो इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो क्या आपने कब इसको डायग्नोस किया, फिर क्या इनको कहा, सिटी स्कैन कब हो सका, क्या मुश्किलात हुई उन्होंने आपको बताई? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये मेरे पास आए थे अगस्त में 25 में, और एस्थमा के फीचर्स के साथ प्रेजेंट किया था। और इनिशियली भी ये, उससे पहले भी पीडियाट्रिशियंस इनको जो है एस्थमा की लाइन पे ही देख रहे थे, इनका एक्सरे नहीं हुआ हुआ था। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका एक्सरे करवाया तो उसमें मुझे एक मैस लाइक लियन लगा जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था सांस की नाली पे भी, और जो हमारा मीडियास्टिनम, जो दिल वगैरह जो बाकी स्ट्रक्चर्स थे वो भी सारे डिस्प्लेस हुए हुए थे। उस वक्त फिर इनको मैंने CT स्कैन विद चेस्ट विद IV कंट्रास्ट एडवाइस किया। उसके बाद ये नहीं आया मेरे पास, मतलब वो अगर ये आ जाता तो शायद हम कोई हेल्प आउट ही नहीं करते। और ये फिर मेरे पास इन्होंने अब दोबारा ये जनवरी के स्टार्ट में मेरे पास आए, और CT इनका हुआ था। उसमें जब ये लियंस हमने देखे, फिर इनको हमने अपने वार्ड में एडमिट कर लिया रेमिया खान में। तो इनके जो कुछ जो डिफरेंशियल में बाकी चीज़ें थी, जिसमें टेराटोमास हैं और सिस्टिक हाइग्रोमास हैं, उसको फिर हमने रूल आउट करना था। इसके कुछ वर्कअप थे जो कि हमारे पास शेख ज़ैद में नहीं होते, तो वो हमने आगा खान लेबॉर्ट्री से करवाया। वो फिर हमने अपने वार्ड डोनेशन से इनको हेल्प आउट किया, और वो फिर करने के बाद फिर हमने सुल्तान साहब के वार्ड में शिफ्ट करवाया। और फिर इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी माशाल्लाह चलते हुए देखा है, वो खा भी रहा है और आपके साथ प्यार भी किया है दोनों डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि इसकी तकलीफ़ कम हुई है। सेहत कैसी है अब इसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, चल रहा है।
और बातें कर रहा है, खा पी रहा है और होपफुली इंशाल्लाह कल तक डिस्चार्ज भी हो जाएगा। बिल्कुल, कल तक डिस्चार्ज भी होगा, चला भी है, खेला भी है। अब खेलोगे, भागोगे? जी 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 हाँ। हाँ, भागोगे से ठीक है। डॉक्टर अच्छे लगते हैं? डॉक्टर अच्छे लगते हैं बच्चे को। ये बच्चा 5 साल अपने वजूद के अंदर एक वजूद रखेगा। ये मेडिकल साइंस की एक हिस्ट्री है जो रेयर है, नायाब है। और रहीम यार ख़ान में ये केस हुआ है, एज़ पर डॉक्टर्स के ये पूरी दुनिया में इस तरह के 5 से 6 केसेस सामने आ चुके हैं। ये 6ठा या 7वां केसेस है इस तरह का। रेयर केस होने के साथ साथ मगर सवाल इंसानियत पर भी आ रहा है कि पैसे ना होने की वजह से डायग्नोस नहीं हो सका। डॉक्टर के पास गया, सिटी हुई, मेहनत की, वालिद ने मेहनत की, खानसामा था, माँ ने पैसे जोड़े, जो बच्चों का पेट काटा। कोई 5 माह बाद 12,000 रुपये इकट्ठे किए और 12,000 इकट्ठे करने के बाद इसकी सिटी हुई तो फिर मालूम हुआ कि ये उस जगह उसका जिसका फीट्स एंड फिटू कहा जाता है, फीट्स एंड फिटू, जिसका मतलब ये है कि जिस वजूद के अंदर एक और वजूद था। वो जो दुनिया का रेयर केस है, नायाब केस है, जिसका शेखजाद हॉस्पिटल में कामयाब सर्जरी हो चुकी है। माशाल्लाह चला भी है, खा भी रहा है, पी भी रहा है। डॉक्टर्स के साथ प्यार भरा अंदाज भी अपनाया है कि उनको सेहतयाबी की तरफ लेके गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहतयाब है, अब जल्द घर को जाला जाएगा।